वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। तिजारत सरमायाकारी में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का मजबूत इक्तिसादी शराकतदारी का इरादा। वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से मुतालिक हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, सऊदी विजन पाकिस्तान की कलीदी पॉलिसी मकासद से हम-आहंग है। सऊदी वफ्द के हालिया दौरा पाकिस्तान का भी तस्करा। मशरिक़ वस्ता में जारी इसराइली जारहियत पर इजहार तशवीश। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म के एजाज़ में इशाया भी दिया। क्या पीटीआई और हुकूमत की डील हो चुकी है? क्या बुशरा बीबी की रिहाई डील का हिस्सा है? क्या आलिया मीन गंडापुर डील का मरकजी किरदार है? डील हुई तो शराइत क्या है? जराये के मुताबिक आलिया मीन गंडापुर ने बुशरा बीबी की रिहायशी में किरदार अदा करने का दावा किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, वजीर आला को इस बात का इल्म नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। सीएम हाउस सिनेक्सी में डेरे डालना पस पर्दा दास्तान की निशानदही है। भड़के मारना और फिर जलसों से गायब होना आलिया मीन गंडापुर की चालें हैं। दोनों शख्सियात किसी माफी तलाफी की खबर देती हैं। बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ वर्कर्स को बेवकूफ बना रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारी कोई डील नहीं हुई, कानून के मुताबिक चल रहे हैं। हुकूमत कोई न कोई बहाना बनाकर केस करती है। तमाम केसेस बोगस हैं। रिलीफ मिलेगा, केसेस कानूनी तौर पर खत्म होंगे। इस्लामाबाद में रात गए गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बादल बरसने से खुनकी में इजाफा। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद में आज मौसम अबर आलूद रहने की पेशगोई। बारिश, बर्फबारी, ठंडी हवा और बादलों के डेरे। मुल्क में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। वादिये नीलम और बालाकोट में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी बिछ गई। वादिये नारान में 2 इंच से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। लोअर दीर, बुनेर और सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हरीपुर में जालाबारी। बादल बरसने से सड़कों पर पानी जमा हो गया। लाहौर में स्मॉग के डेरे। शहर का बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। सांस लेना महाल हो गया। लाहौर में स्मॉग की रोकथाम के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 से 3 रुपए लीटर तक कमी का इम्कान। कीमतों में कमी का फैसला 31 अक्टूबर की रात 12 बजे मुतवक्के। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में $2.5 फी बैरल तक कमी हुई। मौलाना फजल रहमान ने कहा, वोट ना देते तो हुकूमत के पास 11 वोट थे। JUI वोट ना देती तो बहुत खराब मुसव्वदा आता। 1 माह की मेहनत के बाद अपना हदफ हासिल किया। PTI ने अपने हालात की वजह से वोट नहीं किया। हुकूमत तरमीम लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। मुल्क को नए इंतखाबात ही बचा सकते हैं। सियासी रहनुमाओं की कैद के खिलाफ हूँ। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। बिल जमा को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुम्मे तक तौसी कर दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत। ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी के मामलात के लिए खुसूसी अदालत कायम होगी। सदर मुमलिकत ने बिल की मंजूरी दे दी। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल भी मंजूर। अमरीका ने भारत पर वाजे किया कि सिख रहनुमा के कत्ल का हकीकी एहतसाब देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, भारतीय एजेंट की हवालगी कानूनी मामला है। इस हवाले से भारतीय हुकूमत से बात की है। भारत ने 2 हफ्ते पहले कत्ल की तहकीकात से आगाह किया था। हमने वाजे किया था कि तहकीकात से मुतालिक बातचीत जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में बैंक डाकुओं के निशाने पर। 24 घंटे में 4 बैंकों पर डकैतियां। 1 शख्स कत्ल, 9 जख्मी हो गए। सेक्टर G9 में डाकू की क्लाशनकोफ से फायरिंग। 1 शहरी जान बहक। सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी। डाकू पैसों से भरा थैला ले गए। सेक्टर G14 में भी बैंक के बाहर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान रकम छीन कर फरार हो गए। गुज़िश्ता रोज G15 और I9 में भी वारदातें हुई।
आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, इस्लामाबाद में बैंक डकैतियां मामूल की वारदातें नहीं। गुज़िश्ता रोज के 2 वाक़यात में कैश नहीं छीना गया। G14 के बैंक से डाकू 10 लाख रुपए लूट कर फरार हुआ। पुलिस डिजिटल सर्वेलेंस पर बहुत गौर कर रही है। CTD की मदद ले रहे हैं। बैंक के बाहर पुलिस न होने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। खबरदार, ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों से होशियार। मोबाइल फोन पर मिलने वाला मशकूक पैगाम या लिंक आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। क्वाइफ दुरुस्त करने का बहाना बनाकर फ्रॉड करने वालों ने कई अफराद को लूट लिया। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान भी मोहतात रहें। हैकर्स के जाल से बचने के लिए ना मशकूक मैसेज खोलें, ना ही किसी को जाती मालूमात दें। IPPs को 4 साल में 168 अरब रुपए की टैक्स छूट। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2022 तक छूट दी गई। 220 IPPs ऑडिट नहीं करा रही। हुकूमत से IPPs को टैक्स नेट में लाने की सिफारिश। हम न्यूज़ की FPR से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। सऊदी अरब और आलमी शराकतदारों के ताउन से तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। रियाज में आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मसनूई जहानत को तमाम इंडस्ट्रीज पर राइज करना हमारा आज़म है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के नायब वजीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के पाकिस्तान के आज़म का अयादा। फरीकैन का सलामती और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। रूसी नायब वजीर दिफा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का इलेक्शन आसिमा जहांगीर ग्रुप ने जीत लिया। रऊफ अता सदर मुंतखब। हामिद खान ग्रुप के सलमान मंसूर सेक्रेटरी की नशिस्त पर कामयाब। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की आसिमा जहांगीर ग्रुप को मुबारकबाद। कहा, बार और वकला की फलाह व बहबूद का मिशन जारी रहेगा। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, पीपल्स पार्टी का तरमीम में किरदार शर्मनाक है। बिलावल भुट्टो बताएं, क्या आपके नाना ने इसलिए आइन बनाया था? सियासी लोग हैं, अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन को साथ मिलाएंगे। उमर अयूब बोले, पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत दीगर जमातें खत्म हो रही हैं। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम के जश्न की वीडियो शेयर कर दी। कहा, लाड़काना और नवाबशाह में जश्न अवामी रेफरेंडम है। लाड़काना अदालती इस्लाहात 1 यूनिट के खात्मे और 26वीं तरमीम का खैर मकदम करता है। नवाबशाह ने 3 नस्लों की अदालती इस्लाहात की जिद्दोजहद के बाद कामयाबी का जश्न मनाया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, अरकान ने तरमीम को देखे बगैर पास किया। तरमीम को बगैर पढ़े और समझे मंजूर करने वाले जज चुनेंगे। तरमीम के पीछे बहुत लोगों के मफाद छुपे हैं। बदनसीबी है कि मुल्क को इस तरह चलाया जा रहा है। अभी भी वक्त है कि खराबी को दुरुस्त करें। हुकूमत में से किसी को आवाम की परवाह नहीं। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, आईनी तरमीम का मकसद PTI को पार्लियामेंट में आने से रोकना है। तरमीम से पहले लोगों को अगवा किया गया, घरों पर छापे मारे गए। जबर से किसी की वफादारी खरीदना अच्छी बात नहीं। हुकूमत सियासी तौर पर हमारा मुकाबला करे। कानून पास करके आवाम के मैंडेट की तौहीन की गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ की स्टेयरिंग कमेटी का अजलास। मुराद अली शाह ने कहा, नुमाइश के मौके पर कराची साफ सुथरा और खूबसूरत नजर आना चाहिए। फुटपाथ को पेंट करके ग्रीन बेल्ट में पौधे और घास लगाएं। सड़कों और रास्तों की मुरम्मत की जाए। ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक मैनेजमेंट और मुतबादिल रास्तों का इंतजाम करने की हिदायत। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हुकूमत अपना इक़्तिदार बचाने के लिए आइन साजी कर रही है। क्या ये हुकूमत रोजगार के लिए कुछ कर रही है? हमारी वही पॉलिसी है कि पैसे लें और साल निकाल लें। मुल्क में 2 करोड़ 65 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। तालीम पर 1500 अरब खर्च होता है और तालीम नहीं देते।
लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल पर पंजाब असेंबली का खुसूसी सेशन होगा। स्पीकर मलिक अहमद ने कहा, फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। सूरत हाल हम सब के लिए चैलेंज है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। कराची के इलाके डिफेंस में गैर मुल्की बाशिंदों को कार सवार मुल्जिमों ने लूट लिया। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्की बाशिंदे पैदल जा रहे थे। मुल्जिमान मोबाइल फोन और करेंसी छीनकर फरार हो गए। कराची के इलाके कुरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस हैं। खारादर में डकैती, 2 डाकू मुबैना तौर पर ताजिर से 6 लाख रुपए लूटकर फरार। पुलिस के मुताबिक ताजिर बैंक से रकम लेकर निकला था। कराची में मोमिनाबाद के इलाके ईरानी कैंप में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, दाखिली और खारजी रास्ते बंद करके घर घर तलाशी, 4 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन मनशियात फरोशों के खिलाफ किया गया। लाहौर में ऑनलाइन पतंगे बेचने वाले 3 मुल्जिम पकड़े गए। 300 पतंगे बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान पतंगे घर पर डिलीवर करते थे। रूस के नायब वजीर दिफा की क़यादत में आला सतह के वफ्द का इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। फौजी और दिफाई ताउन के फरोग पर जोर, मुश्तरका फौजी मशकों और पाक फिजाइया के असासों के लिए तकनीकी मुआवनत पर भी तबादला ख्याल। एयर चीफ का रूस के साथ फौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। सिब्बी में कौमी शाहराह पर मुसाफिर वैन की मजदा से टक्कर, हादसे में 6 अफराद जान बहक, 13 जख्मी हो गए। जख्मी और लाशें अस्पताल मुंतकिल।